की सीधी मार अगर किसी पर पड़ी है तो वो हैं हमारे प्रवासी मजदूर। उत्तर प्रदेश और बिहार के वो मजदूर बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करते थे। वो घर लौट आए तो भी दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज दस्तक में 27 साल की एक महिला की त्रासदी से जिसके पति को कोरोना निगल गया और दिल्ली से अपने गांव पहुंची तो वहां भी जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किलों भरी है। इसी से शुरुआत। इन आंसुओं में पीड़ा, बेबसी और सब कुछ खो देने के धधकते अंगारे हैं। इसके एक एक कतरे में वो ताप है कि आसमान भी पिघल जाए। अपनी पति राजकुमार के साथ आशा दिल्ली में रहती थी, लेकिन कोरोना ने एक झटके में इसकी दुनिया बदल दी। 21 मई को इसके पति की दिल्ली में मौत हो गई। जिंदगी का आसरा चला गया। जैसे तैसे अयोध्या जिले के अपने गांव धुरेहटा लौटी तो अभी 21 दिन के लिए क्वारंटाइन का वनवास काट रही हैं। जब मैं दिल्ली में थी, 21 तारीख को मेरे पति की डेथ हुई। 10 तारीख को ले जाके एडमिट कराई हूँ, 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। वहाँ मेरा सुख दुख सुनने वाला कोई नहीं था सर। मेरे पास कोई नहीं आ रहा था। इतना मैं चीख के रोई थी सर, कोई नहीं आया था मेरे पास। उसके बाद हर जगह में फोन करी, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी सर। इसलिए मैं गाड़ी बुक कर सीधा यहाँ। पिछले 12-13 दिनों में 27 साल की आशा ने वो सब देख लिया जिसे देखना किसी शाप से कम नहीं है। पति को कोरोना हुआ, किराए के घर में रह रही थी। आस पड़ोस वालों ने सुना तो दूरी बना ली। 21 दिन तक कोरोना से लड़ने में पति पस्त हो गया। पति का चेहरा भी आखिरी बार देख नहीं सकी। बच्चों को लेकर जा नहीं सकती थी और आस पड़ोस में कोई भी उसके बच्चों को अपने पास रखने को तैयार नहीं था। मुझे बुलाया गया था सब देखने के लिए, पर मेरे छोटे बच्चे थे। पड़ोसी के पास जिसके पास छोड़कर गई थी वो भी बोली मैं गौर लगती हूँ, नहीं देख पाऊंगी आपके बच्चे को। मैं नहीं जा पाई देखने के लिए। मैं डॉक्टर लोग से बोली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे एम्बुलेंस भेजा जाए, मैं तीनों बच्चों को लेकर आऊंगी। बोले बच्चों को लेकर यहाँ आना मना है, आप नहीं आ सकते। जिसके साथ ना जाने जिंदगी के कितने सपने बुने होंगे, जिसके चेहरे को देखकर जिंदगी का चेहरा हंसता मुस्कुराता नजर आता होगा। आशा की बेबसी देखिए कि अपने उस पति को आखिरी बार देख तक नहीं सकी, ना ही अंतिम संस्कार कर सकी। 22 तारीख को डेड बॉडी 2 बजे जलाया गया था। वो सब आप कैसे हुआ, ये सब अस्पताल ने किया? हाँ तो सब कुछ अस्पताल वाले ने किया, सिर्फ मुझे फोन पर बताया गया बस। जिंदगी कई बार कितने निर्मम इम्तिहान लेती है। पति के मरने के बाद किसी तरह किराए पर गाड़ी लेकर आशा गांव पहुंची तो यहां 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दी गई है। बच्चे तो इतने छोटे हैं कि वो समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि जिंदगी ने उनके सिर से पिता का साया छीन लिया है। और थोड़ी दूर पर खड़ा वृद्ध पिता खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस बेबसी का आखिर सिरा है कहां। और झेल रहे हैं जैसे झेल पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, रो गा के अपना बिता रहे हैं, क्या करें। कुछ दिन बाद जब क्वारंटाइन खत्म हुआ तो ले जाएंगे? हाँ हाँ, पहले नहीं, जब पूर्ण हो जाएगा क्वारंटाइन तब ले जाएंगे। कोरोना ने दिखाया कि इंसान की जिंदगी कैसे मजबूरियों के क्वारंटाइन सेंटर में कैद हो जाती है, और उससे ज्यादा ये दिखाया कि प्रवासी मजदूरों का दर्द और विस्थापन क्या है। आजाद हिंदुस्तान ने ऐसा विस्थापन कभी नहीं देखा था। 24 मई तक उत्तर प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौट आए हैं। 21 मई तक बिहार में करीब 7.5 लाख मजदूर आ चुके थे, जिनके लिए 10,353 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बन चुके हैं। झारखंड में 23 मई तक 2,90,000 मजदूर आ चुके थे, जिनको कहीं घर में तो कहीं बाहर क्वारंटाइन किया गया है। 1 से 21 मई के बीच ओडिशा में 2,20,000 से ज्यादा मजदूरों की घर वापसी हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 75 लाख प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, जबकि 36 लाख और पहुंचने की उम्मीद है। शहरों से निराश होकर जब लोग गांव पहुंचे तो वहां छुआछूत का एक नया दौर शुरू हो गया। अयोध्या जिले के ही दूसरे गांव मिर्जापुर खजूरी का हाल देख लीजिए। यहाँ तो युवक मुंबई में मजदूर थे, यहाँ से गांव आए तो दूरी समझ में आती है, लेकिन जो देखता वही दुआ सलाम तो दूर, देखते ही मुंह फेर लेता। मजदूर जब गांव-गांव में पहुंचने लगे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का स्वरूप भी बदलने लगा है।
हम इस वक्त अयोध्या के एक गांव में हैं जहां पर कुछ इस तरीके से बगीचे में मचान पर लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है और पूरा क्वारंटाइन पीरियड यानी कि 21 दिनों तक ऐसे ही मचानों पर इन्हें रहना है, ऐसे ही मचानों पर इन्हें 21 दिन गुजारने हैं। सर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो लोगों को जब सलाम नमस्ते करता था तो लोग थोड़ा मुंह घुमाते थे, इसके लिए मैं अपने गांव के अंदर नहीं गया। मैं इधर ही अपना आशियाना बना के और यहीं रहना शुरू कर दिया। वैसे ही एक गांव में गांव वालों ने थोड़ी दरियादिली दिखाई, जो ट्यूबवेल के पास झोपड़ी बनवाकर इन लोगों को दे दिया ताकि दिल्ली से लौटा एक परिवार 21 दिन तक गुजारा कर सके। वहाँ से जब हमारा टेस्ट वगैरह हर चीज़ हो गया तो वहाँ पे बोला गया कि आप 21 दिन रहिए और किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपना एक अंत में रहना है, अपना बचाव करोगे, वही सबसे बड़ा वो है। जब तापमान का पारा 45 डिग्री पर मचल रहा, उस वक्त छोटे छोटे बच्चों के साथ खुली झोपड़ी में दिन रात गुजारने की यातना कितनी बुरी होगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।